अयोध्या में आज का दिन विशेष था। राजमहल को फूलों से सजाया गया था। वेदों की रचाएं गूंज रही थी। महाराज दशरथ ने गुरु वशिष्ठ को आमंत्रित किया था अपने चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार संपन्न कराने के लिए। सभी रानियां अपने अपने पुत्रों को गोद में लिए सभा में पहुंची। पूरी सभा की दृष्टि चारों बालकों पर थी, जिनके रूप और तेज ने पहले ही संकेत दे दिया था कि वे साधारण नहीं है। महर्षि वशिष्ठ ने पहले उस बालक को देखा जो शांत, सौम्य और अलौकिक तेज से युक्त था। वो बोले, इस बालक का मुख ऐसे दमक रहा है जैसे सूर्य उदय हो रहा हो। इसकी दृष्टि करुणा से भरी है और मुख पर धर्म की छाया है। यह न केवल कुल की बल्कि संपूर्ण सृष्टि की मर्यादा की रक्षा करेगा। इसका नाम होगा राम, क्योंकि यह राम्य है, मन को रमाने वाला, शीलवान, तेजस्वी और मर्यादा पुरुषोत्तम। कौशल्या माँ की आंखें भर आईं। उन्होंने श्रीराम को चूमा और कहा, तुम्हारे नाम में ही समूची धरा की शांति छुपी है। फिर महर्षि वशिष्ठ ने दूसरे बालक की ओर देखा, जिनकी मुद्रा गंभीर थी पर आंखों में साहस की चिंगारी थी। यह बालक नीतिमान है पर शांत। इसमें राजा जैसा संतुलन और चंद्रमा जैसा तेज है। यह समाज में प्रेम और धर्म का प्रचार करेगा, परंतु कभी अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। इसका नाम होगा भरत, क्योंकि ये भरण पोषण करेगा, न केवल परिवार का बल्कि संपूर्ण समाज का। कैकेयी के हृदय में एक गर्व की लहर दौड़ गई। उन्होंने भरत को सीने से लगा लिया। फिर गुरु वशिष्ठ ने दो जुड़वां शिशुओं की ओर देखा, जिनमें से एक का स्वरूप प्रखर और चंचल था और दूसरा संयमी व शांत। वो बोले, यह जो तेजस्वी बालक है, इसका मन श्रीराम से जुड़ा रहेगा। यह उनकी सेवा, रक्षा और साथ में हर कठिनाई में खड़ा रहेगा। इसका नाम होगा लक्ष्मण, क्योंकि ये लक्ष्य का अनुकरण करेगा, अपनी भ्राता राम के चरणों का। सुमित्रा ने लक्ष्मण को उठाकर माथा चूमा। फिर उन्होंने चौथे बालक की ओर इशारा किया। यह बालक शांत, गंभीर और भीतर से अत्यंत शक्तिशाली है। आंतरिक बुराइयों को जीतने वाला होगा, एक संयमी योद्धा। इसका नाम होगा शत्रुघ्न, क्योंकि यह शत्रुओं का विनाश करेगा, बाहरी नहीं बल्कि अंतर की दुर्बुद्धियों का। सभी सभा साधु साधु कहकर गूंज उठी। महाराज दशरथ ने चारों बालकों को एक साथ गोद में लेकर कहा, इन नामों में केवल ध्वनि नहीं, एक युग का धर्म छुपा है। अगले एपिसोड 19 में देखिए चारों बालकों की बाल लीलाएं और उनका पालन पोषण अयोध्या में कैसे हुआ। देखते रहिए दिव्य पुराण।